एक नाम पर 3-3, 4-4 लोगों ने ज्वाइन किया है तो पूरा आंकड़ा करीब 550 से ऊपर हो जाता है। तो ये सारे लोग पिछले 10 साल से सैलरी ले रहे हैं, अब प्रमोशन की बारी उनकी आ गई। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया। एक व्यक्ति कम से कम 4-4, 5-5 पात्रों के हिस्से की नौकरी खा रहा है। 2015 में वैकेंसी आई थी 355 पद के लिए। स्वास्थ्य महानिदेशालय में बैठे हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं, एक बड़ा खेल कर डालते हैं। सुधीर कुमार के नाम और उनके पिता के नाम 6 नियुक्ति पत्र जारी करके अलग अलग जिलों में ज्वाइन करा दिए गए। किसी के नाम पे 2-2 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, एक नाम पर कहीं 4 नियुक्ति पत्र ज्वाइन किया गया है। तो एक और बड़ी मिस्टेक हुई है कि स्वास्थ्य महानिदेशालय जिनको नियुक्ति पत्र जारी करता है, फला व्यक्ति ने हमारे यहाँ कार्यभार ग्रहण कर लिया है और महानिदेशालय को चिट्ठी भेजी जाती है। जिस तरह से ये पूरा खेल हुआ, जिस तरह से भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, इससे स्पष्ट है कि सीएमओ कार्यालय से लेकर के महानिदेशालय के अधिकारी कर्मचारी तक उसमें संलिप्त थे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। फ्रेम में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे न्यूज रूम के वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। नमस्कार चंद्रभान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और एक गंभीर विषय है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपने ही अमर उजाला के तमाम पाठकों के लिए खबर लिखी और मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताओ। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया और घोटालों की खबर को आमतौर पर हम इसलिए भी बड़ा मानते हैं क्योंकि वो सीधा जनहित से जुड़े होते हैं, लोगों के हक अधिकार को छीनने वाले होते हैं। और इस खबर में भी वैसा ही है कि एक व्यक्ति कम से कम 4-4, 5-5 पात्रों के हिस्से की नौकरी खा रहा है। क्या पूरा मामला है, जरा सा वो बताइए। मैं बताता हूँ। पूरा मामला ये है कि डार्क रूम सहायक, जो डार्क रूम सहायक होते हैं, जो एक्सरे होता है आपका, उसको देखते हैं। बेसिकली पहले क्या है कि वो उसकी धुलाई होती थी, रील की जो एक्सरे मिलती है, उस पर 2015 में वैकेंसी आई थी 355 पद के लिए। उस पर आवेदन मांगे गए। 2016 में वो भर्ती शुरू होती है जी। और जो 2016 में भर्ती होती है, मतलब आयोग जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है वो परीक्षा लेता है। 90 नंबर का जो है रिटन टेस्ट होता है, 10 नंबर का इंटरव्यू। परीक्षा में जो लोग पास होते हैं उनका रिजल्ट स्वास्थ्य महानिदेशालय को भेज दिया जाता है। अब यही स्वास्थ्य महानिदेशालय में बैठे हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं, एक बड़ा खेल कर डालते हैं। खेल में ये है कि वो जैसे मैं कुछ सूची निकलवाया डार्क रूम सहायकों की जो 2016 में भर्ती हुई थी, उसकी लिस्ट लिया। जो आयोग से सिलेक्ट हुए थे उसकी लिस्ट लिया। और जो स्वास्थ्य विभाग के मानव संपदा पोर्टल पर, क्योंकि हर कर्मचारी का एक डेटा होता है, उस डेटा को निकलवा करके हमने अभी तक करीब 40 लोगों का आकलन किया जी। उस आकलन में देखा कि 36 के आकलन में, पहले चरण में मैंने 36 लोगों का आकलन किया था। 36 लोगों का नाम का मिलान किया, जिसमें सुधीर कुमार के नाम से एक सुधीर कुमार को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, जिनका नाम उस सूची में है, आयोग से सेलेक्ट होते हैं। लेकिन उसी सुधीर कुमार के नाम और उनके पिता के नाम के आधार पर, मतलब उसी नाम पर 6 नियुक्ति पत्र जारी करके अलग अलग जिलों में ज्वाइन करा दिए गए। आपने जो जिलों के नाम बताए हुए हैं वो भी लिख दूं, बलिया, बाराबंकी, इटावा, रामपुर, आजमगढ़ और शाहजहांपुर। हाँ, ये तो पर्टिकुलर एक नाम का उदाहरण है। इसी तरह से मनोज सिंह, प्रीति गुप्ता और अलग अलग नाम, नवनीत कुमार, इस तरह के ढेर सारे नाम हैं। अलग अलग नाम है जिनके नाम पर, किसी के नाम पे 2-2 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, एक नाम पर कहीं 4 नियुक्ति पत्र ज्वाइन किया गया है। यानी इस तरह अगर हम देखें तो जो टोटल 337, मतलब 355 पद था, लेकिन 337 लोगों ने ज्वाइन किया था। 337, अगर एक नाम पर 3-3, 4-4 लोगों ने ज्वाइन किया है तो पूरा आंकड़ा करीब 550 से ऊपर हो जाता है जी। यानी भर्ती जितनी होनी थी उतने लोगों ने ज्वाइन किया और उनके नाम पर अतिरिक्त लोगों ने जा करके अलग अलग ज्वाइन लिया। और कार्यभार ग्रहण करने के बाद मैं आपको बता दूं, एक और बड़ी मिस्टेक हुई है कि स्वास्थ्य महानिदेशालय जिनको नियुक्ति पत्र जारी करता है, जब वो सीएमओ कार्यालय में जा करके कार्यभार ग्रहण करते हैं तो कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक पत्र वहां से सत्यापित होकर के कि फला व्यक्ति ने हमारे यहाँ कार्यभार ग्रहण कर लिया है और महानिदेशालय को चिट्ठी भेजी जाती है।
तो जिस तरह से ये पूरा खेल हुआ, जिस तरह से भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, इससे स्पष्ट है कि सीएमओ कार्यालय से लेकर के महानिदेशालय के अधिकारी कर्मचारी तक उसमें संलिप्त थे। यही वजह है कि सत्यापन की प्रक्रिया को इग्नोर किया गया। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए एक अधिकारी ने गड़बड़ी की, एक कर्मचारी ने गड़बड़ी की, तो ये सारे लोग पिछले 10 साल से सैलरी ले रहे हैं। अब प्रमोशन की बारी उनकी आ गई है। 10 साल से एक नाम पर अलग अलग 5 लोग 6 लोग, किसी के नाम पे 5 लोग नौकरी कर रहे हैं, किसी के नाम पे 6 लोग कर रहे हैं, किसी के नाम पे 2, जैसे मैंने कई उदाहरण भी बताया आपको। तो जाहिर सी बात है कि तमाम लोग अतिरिक्त बजट ले रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महानिदेशालय का कोई भी अधिकारी ये जानने की जरूरत नहीं समझी कि जब हमारे यहाँ पद इतने हैं तो इतनी ज्यादा सैलरी कैसे जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है इस पूरे खेल में तत्कालीन लोग ही नहीं शामिल हैं, बल्कि वर्तमान में जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी भूमिका किसी न किसी रूप में संदिग्ध है। ऐसे में जब हम उत्तर प्रदेश में चुनावी साल में शर्मा जी, एक चीज बताइए कि भर्तियों में, नियुक्तियों में, किसी के हक अधिकार छीनने में, खासतौर पर युवाओं से जुड़े विषयों में जब गड़बड़ियां आती हैं, राजनीतिकरण हो जाता है। जैसे ही आप ये बोलते हैं साल 2016 की भर्ती, ये मान लिया जाता है कि सारा ठीक रहा, शायद पिछली सरकार पर फोड़ दिया जाए। क्या आपको वो चीज भी दिखाई दे रही है कि अब आपने जब इसका खुलासा कर दिया, क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते इस खबर के रिएक्शन के तौर पर? खबर के रिएक्शन के तौर पर सुबह से ही मेरे पास कई लोगों के फोन आए कि क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है। हमने कहा पहले आप अपने देख लीजिए, विभाग से आप ले लीजिए, अगर नहीं होता है तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। सवाल ये नहीं है कि भर्ती 2016 की है या 2018 की है या 2022 की है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम युवाओं का हक मार करके एक नाम पर अलग अलग लोगों को जब ज्वाइन करा दिया गया तो अभी तक इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं की गई। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि डार्क रूम सहायक की जो भर्ती होती है वो 2022 से बंद है। तो स्वाभाविक है कि जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो वर्तमान जो व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य महानिदेशालय के अधिकारी है, उन्होंने क्यों नहीं अभी तक पकड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीतिकरण तो होगा, स्वाभाविक है, लेकिन हम ये कह के जिम्मेदारी नहीं, अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं पा सकते कि ये पिछली सरकार का काम था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि युवाओं का हक मारा गया है। सुबह मेरी बात हुई इसके जिम्मेदार अधिकारियों से, जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं अमित कुमार घोष जी। कल भी मेरी बात हुई थी, उनका वर्जन भी हमने खबर में दिया है। आज उन्होंने कहा है कि हम कमेटी बना रहे हैं, जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने कुछ जिलों से सत्यापन भी किया अपने ऑफिस के जरिए, उसमें पता लगा कि जितने फर्जी लोग हैं उसमें आज वो लोग ऑफिस मतलब अपने अस्पताल में नहीं पहुंचे हैं इस खबर छपने के बाद। तो पहले भी एक्सरे टेक्नीशियन में भी इसी तरह घोटाला हुआ था, इसी तरह के भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी। अब डार्क रूम सहायक की बात आई है। तो जिन लोगों ने जो आज खबर छपने के बाद अस्पताल जाना बंद कर दिए, इससे स्वाभाविक है कि उनको एक डर है, दिखाई दे रहा है। हाँ, एक डर दिख रहा है। मैं आखिरी सवाल जो पूछना चाहता हूँ आपको, अमित कुमार घोष जी ने बता दिया, जो आईएएस हैं, अफसर हैं, महकमे के जिम्मेदार हैं, उन्होंने कहा कि कमेटी बनेगी, लेकिन मैं बहुत सीधा सवाल पूछूं, आगे क्या होगा और इन 10 सालों का हिसाब कैसे होगा? देखिए, बेहतर तो ये होगा कि 10 सालों का, जैसे अभी तक के जो पूर्व के मामले रहे हैं उसमें रिकवरी का आदेश हुआ था। एक्सरे टेक्नीशियन वाले में भी पुलिस जांच कर रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, कुछ लोग छोड़ करके भाग गए हैं। व्यवस्था ये होती है कि 10 लोगों ने गलत तरीके से अगर लिया तो पहले तो उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाए, जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिन लोगों ने गलत तरीके से वेतन लिया है उनसे भी रिकवरी की जाए, और जिन लोगों ने गलत तरीके से वेतन दिया है वो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जी। और आगे आप क्या देखते हैं, क्या होगा? उम्मीद है जिस तरह से स्वास्थ्य महकमे ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच होगी और जितने भी दोषी हैं, जैसे कुछ लोग तो आज ही भाग गए हैं, कुछ लोगों पर अभी एफआईआर दर्ज होगी और कार्रवाई होगी, उनको उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। तो इस पूरे मसले से जुड़े कई सारे पहलू हैं जो चंद्रभान जी ने सामने लाए, लेकिन अमूमन हमने देखा बीते दौर में भी, बीते समय में भी, कि जब कोई एक घोटाला खुलता है तो वो सिर्फ पहली किश्त अंतिम किश्त नहीं होती। हो सकता है कि और सारे नाम और सारे तरीके कि किस तरीके से सारा फर्जीवाड़ा किया गया वो कुछ हम लेकर आएंगे, लेकिन स्वास्थ्य महकमे में, उत्तर प्रदेश के उस एक ऐसे महकमे में जिसका आपसे सीधा जुड़ाव है, वहां हुआ ये घोटाला जो युवाओं का हक मार रहा हो, ये खबर हमने सोचा आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए लेकर आए। चंद्रभान जी ने इस खबर को ढूंढा है,
पाठकों के लिए प्रकाशित किया है और अब वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास जनहित से जुड़ी कोई ऐसी दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी समस्या है जिस पर आप चाहते हैं कि अमर उजाला काम करे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर वो भी बताइए। अपनी टीम से उसको देखेंगे, ग्राउंड पर उसकी स्टोरी या उस स्टोरी के पीछे के सच, जैसा भी चंद्रभान जी ने लाए, वो लाने की कोशिश होगी। फिलहाल चंद्रभान जी, आपने इस महत्वपूर्ण खबर के लिए अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला उत्तर प्रदेश से जुड़े रहिए, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।